नमस्कार सभी को आदाब। आज मेरे वीडियो में फिर दूसरा दिन है मेरे दोस्त को। आज फिर हम लोग मतलब कुछ बोलने जा रहे हैं और कुछ प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो अभी चल रहा है बुलडोजर बाबा एक गरीब पे चल रहा है। मेरा दोस्त भी कुछ इस पर राय रखना चाहता हूँ। तो नमस्कार साथियों, हम अपने मित्र के चैनल पर आज दूसरा दिन अपना मुजफ्फरपुर में वीडियो बना रहे हैं। यहाँ का बहुत अच्छा ही है, माहौल है। यहाँ हम लोग आज दूसरा दिन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इनका प्रतिक्रिया था, जब हम रास्ते में आ रहे थे दोनों आदमी बात कर रहे थे, तो इनका कहना था कि देखिए बिहार में अभी वर्तमान मौजूदा दौर में जो बुलडोजर जो नियम लाया जा रहा है, इसमें दलितों का, पिछड़ों का ही घर क्यों तोड़ा जा रहा है, आखिर स्वर्ण समाज का घर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर है, लोगों ने 10,000 लेकर वोट दे दिया, अरबा चावल की जगह उसना चावल लिया है। हाँ, ये एकदम सत्य बात है कि लोगों ने मतलब अरबा चावल, उसना चावल 10,000, अगर किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदला कुछ देना ही होता है। तो सरकार भी यही कर रही है, एकदम रिटर्न कर रही है, जनता से रिटर्न करवा रही है कि उसका घर तोड़वा रहा है, ये सब करवा रहे हैं। मतलब खास करके एक स्पेशली कास्ट को, दलित और महादलित को के साथ ये सब किया जा रहा है, जैसे मतलब घर तोड़वा दिया जा रहा है जी। तो देखिए ये भी बात है कि अगर किया तो वोट दलित ने किया है, अगर यदि दलित वोट नहीं किया है तो उसको वोट आया कहाँ से। आज तक बिहार के इतिहास में पहला बार इतनी बड़ी जीत है बीजेपी के और एनडीए की, बीजेपी के नहीं एनडीए का। बीजेपी खैर कभी अपना पूरे जितना दिन भी हो रहा है राजनीति में, उसको तो ये अपना पर्सनल बहुमत नहीं मिलने वाला है बिहार में। हाँ, कभी नहीं आएगा, ये हम गारंटी लिख के दे देते हैं, देख लीजिएगा आप। और जहाँ तक बात रही दलितों का, आप देखिए, आप वोट दिए हैं 10 किलो मतलब 5 किलो अरबा चावल की जगह उसना चावल मिल रहा है आपको। 10,000 पर आप वोट दिए हैं, 10,000 जो सरकार दी है, तो आप जानते हैं कहाँ से आया है। 10,000 रुपया आप कभी कर लीजिएगा, सरकार के पास रुपया नहीं था, प्लस चुनाव आयोग को तो रोकना था। आखिर तो फिर ये रुपया लाएगी कहाँ सरकार तो लाएगी दलितों से ही, इन्हीं आम आवामों से लाएगी कहाँ से। हाँ, ये तो है। चूँकि इसमें ये बात भी है कि जैसे पैसा दे रही रिटर्न, लेकिन मतलब सरकार एक चीज़ और ऐलान की है कि मतलब जो मतलब राशन जो मिल रहा है अभी फिर उसको बढ़ा के 21 किलो या 14 किलो दिया जाएगा, क्योंकि कंफर्म हमको भी पता नहीं है फिर, लेकिन इसमें एक प्रावधान लाया गया। लेकिन मतलब 21 किलो 14 किलो अगर देने से बिहार का विकास हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। देखिए बात वो नहीं है, हमको राशन क्यों चाहिए। अगर एक दलित आदमी का बेटा, यदि आप उसको अच्छा जॉब दे रहे हैं बिहार के अंदर, आप सरकारी आप सिविल सर्वेंट बना रहे हैं, तो आप बनाइएगा, तो आपसे 14 किलो राशन के लिए आपके पास लाइन में खड़ा नहीं रहेगा सर। क्यों रहेगा आपके पास? उसके पास खुद का अपना अथी रहेगा, खुद कमाएगा। अगर यदि आप सोच लीजिए एक घर का बेटा हुआ, वो साल भर बाहर में रहता है सर, साल भर रहने के बाद उसके मतलब आता है 10 दिन रहता है फिर जाता है, कहा उसके पास अपना बीवी बच्चा के पास रहने का समय नहीं रहेगा। अगर यदि आप बिहार में फैक्ट्री लगाइए, मानते हैं आप जीते हैं हाँ। आप बोले कि हर स्टेट में हम हर मतलब जिला में 10 फैक्ट्री बिठाएंगे, क्या आपका प्रोसेस चल रहा है? यही प्रोसेस चल रहा है कि सब दलितों का घर तोड़ दिया जाए। हम मानते हैं आपका सरकारी ज़मीन में पकड़ा हुआ है, वो ज़मीन भी तो सरकार दिया है खुद से, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया है। बहुत दिन से लोग कब्जा करके रखा है, वहाँ पर रह रही है। आप इसको देख लीजिए, पहले मौजूदा जो पहले सरकार थी उन्होंने दिया था कि दलितों के पास ज़मीन नहीं है, वो रहेगी कहाँ? नहीं तो सरकार खास करके ये तो जानती है कि बिहार बहुत पिछड़ा और गरीब राज्य है। उसमें सरकार की योगदान था कि मतलब कुछ गरीब है जो इसके पास जमीन भूमिहीन है, उसको मतलब कुछ ज़मीन दिया जाए। अरे सर वही तो बात है, भूमि दिया, फिर 10,000 देकर उसको छीन रही है। आप देख लीजिए सर, जिसके पास ज़मीन है उसका घर आप हटा दीजिए, उसको ज़मीन नहीं दीजिए। जिस बेघर के पास, जिस दलित के पास, जिस पिछड़ा के पास, तो सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है सर, उसको आप देख लीजिए पेपर, अगर उसके पास ज़मीन है तो उसका घर सर आप नहीं तोड़िए। तो सरकार ये भी प्रावधान लाई थी कि जिसका घर टूटेगा, जो भूमिहीन है, उसको मतलब कि घर तोड़ने से पहले मतलब 3 डेसिमल ज़मीन दिया जाएगा, फिर उसका घर तोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार ये नहीं करी, पहले घर तोड़ रही, बाद में ज़मीन लेने का अभी तो कोई ये सब दिख नहीं रहा है। देखिए दलितों से एक ही बात करना चाहते हैं, देखिए ये आप लोग का अस्तित्व मिटा देगा बिहार में, 100% मिटा देगा। खास करके देखिए जितना शूद्र में आते हैं ना, सबका खत्म कर देगा सर। कोई नहीं है यहाँ पर, आपका कोई नहीं सुनेगा। आप जो आपके हर कास्ट का एक नेता बन गया है। बीजेपी का नियम है फूट डालो और राज करो। हर देखिए पासवान समाज के लिए चिराग पासवान है, माझी के लिए वो माझी जी हैं। देखिए उसका पार्टी का नाम है हम में सब अपने हम हैं। हम में कौन है बताइए तो? आप बताइए। हम में है, देखिए उनका बेटा है, उसकी पतो है, बहू है, वही पत्नी है, समधिन है। हमरा लोग के पिताजी तो समझिन तो खाली मजाक करते हैं, ये मजाक के साथ साथ यहाँ उधारों करते हैं, टिकट भी देते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। 6 सीट मिला, 6 इसका अपना घर भैया है।
आप ही बताइए। ये दलित का नेता कहलाता है ये लोग। अरे इन लोग का सिर्फ इतना ही मतलब है, कैसे भी हमारा प्रोग्रेस हो, हमारा दलित परिवार कहूँ चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए दशरथ मांझी जी जो थे, माउंटेन मैन जिसको कहा जाता है, हमारे बिहार के राजगीर के निवासी थे। उनका बेटा अभी तक वही मतलब वही राहुल गांधी रहता था। नहीं उन्हें नहीं, गलत है, आपको मतलब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी राहुल गांधी उसका घर बनवाए थे। वही बात हम वहाँ पर आ ही रहे थे, आप बोल दिए। राहुल गांधी जी ने पूरा अपने पैसे से घर बनवाया उनका। वहाँ भी देख लीजिए, वहाँ भी आप फिल्मों में ही देख लीजिए जाकर दलितों के साथ कितना व्यवहार किया गया, खराब व्यवहार किया गया था। इतना जरूरी नहीं है सर। एक तरफा राजकीय शिक्षा पर लोग आरक्षण की बात करते हैं। बीजेपी का देखिए एक दौर था जब बीपी मंडल जी की सरकार थी केंद्र में, तो वहाँ पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पर जनता पार्टी जो थी, यही भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपना समर्थन वापस लेकर बीपी मंडल जी का सरकार गिरा दिए थे। सर दलितों के लेकर इनके मन में कितना द्वेष है, तो आप नहीं सोच सकते। अभी तो दिख रहा है, इतना दिसंबर का माह चल रहा है और इतना कड़क ठंडी है। कड़क ठंडी में घर तोड़ ही रहा है, घर तोड़ रहा है, लोग बेघर हो गया। सर आप कम से कम ऐसा समय आने दीजिए कि आप पहले 2 महीना पहले कर दीजिए। आप कुछ बना लीजिए, कुछ रिफंडिंग दे दीजिए। जो दलित है उसके लिए रिफंडिंग दे दीजिए। जिसके पास जमीन है सर वो आपसे काहे मांगेगा? वो आपके नाम पे रहेगा क्यों? आप में रहेगा क्यों? आप उनको दे दीजिए, सब लोग रहेगा वहाँ पर है। इतना भीषण ठंडी में अभी देख लीजिए, लोग हम यहाँ पर 6 फ्लोर पर हैं मुजफ्फरपुर में, यहाँ पर हवा चल रही है, इतना ठंडी है, फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सोचे आज आए हैं तो 1-2 दिन दोस्त के साथ वीडियो बना लेते हैं। टॉपिक था ये भी बोल रहे थे, सोचे इस पर वीडियो बना देते हैं। तो यही मेरा कहना था कि दलितों का घर सर नहीं टूटना चाहिए। अगर यदि टूटता है तो उनका भरपाई कीजिए। उसको 3 पहले उनको आप जमीन दीजिए, पहले उनको घर बनाने दीजिए, तब आप घर तोड़िए। सरकार का जो मैनिफेस्टो है, 3 डेसिमल देने का जो प्रॉमिस है, वादा है, उसको पहले फुलफिल कीजिए और फिर मतलब बुलडोजर चलाइए। इसमें वही बात है, बिहार का कोई जैसे आप पहले जमीन दीजिएगा, लोग अपने पैसा से घर बना लेगा। हाँ, उसके बाद आप तोड़िए उनका घर के लिए। समय दीजिए, समय दीजिए आप। आकि कोर्ट में बात चलबे किया कि 3 डिसमिल जमीन दीजिए जिसके पास नहीं है जमीन, और आप आए उठा कर बुलडोजर बाबा के नाम पर ही चलना चाहते हैं। बिहार में आपकी बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी सर। आप यूपी नहीं बनाइए, यूपी नहीं बनाइए। यूपी में 27 में हाल आप देख लीजिएगा क्या होगा योगी जी का। उनका सिर्फ बुलडोजर के सिवा दूसर कोई काम नहीं है, समझे। आप लोग से सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी दलित एकजुट होइए, समाजवादी बनिए। और इससे ज़्यादा हम क्या ही कहना चाहेंगे। अगर जात पात में बचिएगा तो दलितें ज़्यादा है। हमारा हम बिहार में स्वर्ण जात भी बहुत ज़्यादा है। दलित पिछड़ा ये सब, दलित महादलित से ज़्यादा थोड़ी ना होगा जी। हम 80% दलित है तो 20% स्वर्ण है। हाँ ये तो है। कैसे होगा? और जितना भी सरकार फैसला ले रही है सब स्वर्ण समाज की फैसला ले रही है। क्यों आरक्षण समाप्त होगा सर? आगे दिन में इन्हीं का दादा परदादा बोल रहा था कि मतलब ये आरक्षण मतलब दलित स्कूल नहीं जाएगा, अच्छा पोस्ट पर नहीं बैठेगा। आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी दलितों का पहला नेता थे जिन्होंने अपना आवाज़ दलितों का आवाज़ रखा था। अभी का जो नेता है ये दलित का नेता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम चलाने वाले नेता है, पार्टी बना ली, अपना पार्टी बनाने वाला नेता है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि चिराग पासवान जो है पहले शुरू में बताइए 130 सीट पर रहा था, एक भी सीट नहीं जीता था। उसके बाद वो भागा है बीजेपी में, और बीजेपी में 29 गो सीट मिला था, 19 गो जीतल है, 10 गो लूज किया है वो। 10 गो में वो दलित पर कितना भी अत्याचार हो जाएगा वो एक बार आके नहीं बोल सकता है। नहीं बोल रहे हैं भाई, एक बार नहीं आ सकता है। इस पिछला बार भी हम देखे थे, जब भी बात हुआ है नरेंद्र मोदी आए हैं, उठा ले कट्टा सटा के घरवा से रे, ये सब क्या है जी? तेजस्वी यादव कभी आप मुझ सुने हैं कि उठा ले कट्टा घरवा? नहीं, ये सब कभी वो लड़का ऐसा है मुद्दा बोलता है कि मुद्दा के अलावा कोई बातें नहीं किया है। पूरे चुनाव लड़का देख लीजिएगा, वो हमारे बहन मान योजना का चर्चा किया, युवाओं को हमरा से लोग बोला था कि कैसे देगा घर मतलब नौकरी होगा। सिक्किम हमरा से कम डेवलपमेंट राज्य है, हमरा से कम क्षेत्रफल है, हमरा से कम बजट है उसका। वहाँ पर हर घर अभियान चल रहा है, नौकरी अभियान चल रहा है, हर घर नौकरी अभियान चल रहा है। आप कभी पढ़ के उठा के गूगल करके आप देख लीजिएगा, हर घर नौकरी अभियान चल रहा है। कहा है उसमें हो सकता है, हमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम लोग हमारे स्टेट में जमीन नहीं है। अमित शाह बोले थे कि बिहार में भूख की कमी है। कैसे भूख कमी है सर? सही बात, भूख कहाँ से कमी है? आप बोलिए ना फैक्ट्री लगा रहे हैं, लोग अपना जमीन लेके दे देगा फैक्ट्री लगाने के लिए, उसका बाल बच्चा बाहर नहीं जाएगा, किसी महिला का जो हस्बैंड बाहर नहीं जाएगा, किसी माँ का बेटा उससे दूर नहीं रहेगा, किसी बहन के भाई, हाँ कोई बहन का भाई नहीं रहेगा, रक्षाबंधन में कोई उपलब्ध नहीं रह पाता है। ये सब सोचने वाली मुद्दा है, दुखद वाली बात है, बहुत दुखद बात है। ऐसे आप करते रहिएगा। आखिर आप लोग वोट भी दिए होंगे,
तो वोट दिए हैं तो उसको तो आपको सहना पड़ेगा। उसको 5 साल 10,000 के नाम पर आप दिए हैं तो 5 साल तो आपको सहना पड़ेगा। 5 साल टॉयलेट करना हाँ, पड़ेगा सबको। 5 साल सबको। दलित दिए हैं उसको भी। देखिए स्वर्ण समाज की कोई दिक्कत नहीं है, उसका बाप दादा परदादा सब लूट पाट के गरीब का बैठल है, वो आपको मतलब कुछ अथी नहीं होने वाला है उसका, जो होगा हम लोग को होगा। गरीब है, रोज 300-400 कमाते हैं, रोज फैमिली खर्चा है, रोज सर जाता है, एक दिन नहीं कमाएंगे फैमिली भूखा रह जाएगा। ये सब हम लोग को सोचना है। आखिर देखिए आप हर साल कमा लिए, वहाँ पर कमाते गए खर्चा होते गया, कमाते गए खर्चा होते गया। अगर यदि 1 महीना आप बिहार में रुकते हैं आकर तो आपका पूरे आर्थिक स्थिति पूरे गड़बड़ा जाता है, चरमरा जाता है। क्योंकि आप रोज कमाने वाला व्यक्ति हैं, रोज 1000-500 कमाते हैं, रोज खर्चा होता है। बिहार में रहेगा तब रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, रोज कमाएंगे तो हर दिन काम करेंगे, कभी आर्थिक स्थिति डगमगाएगी नहीं। ये तो लोग जो यहाँ 2 महीना 4 महीना कहाँ रुकता है बाहर से आकर, उसका मेन कारण यही है, रुपया खत्म हो जाता है सर। कहाँ से खाएगा? इकोनॉमी की स्थिति बहुत गड़बड़ है। इसका स्टेटस किसी का स्टेटस वेरी वेल नहीं है, अच्छा नहीं, किसी का नहीं है। मीडियम क्लास का भी वही है, सबका वही है। तो मतलब सब लोग अपना यही कहना चाहेंगे कि अपना मत जो है हिसाब से दीजिए, जहाँ मन तहाँ नहीं दीजिए, जाति पात में आके नहीं दीजिए। इतना ही कहकर अब अपना